इस समय हम जबलपुर के मॉडल हाई स्कूल में खड़े हैं। पंडित लज्जा शंकर झा स्कूल ऐतिहासिक स्कूल है जबलपुर की। हमारे साथ कुछ भूतपूर्व छात्र हैं। हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश विधानसभा में इस बार क्या होने वाला है। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं जी। आप लोग इस मॉडल हाई स्कूल के पूर्व छात्र हैं, 1999 सब अच्छे पदों पे काम कर रहे हैं। जी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या होगा मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बार। मध्य प्रदेश के चुनाव जो हैं इस बार मेरे हिसाब से बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होने वाले हैं। पिछले 18 साल से बीजेपी यहाँ राज कर रही है। कुछ संतोष है, कुछ असंतोष है, लेकिन जो फ्री की योजनाएं शिवराज जी ने जो बहुत सारी फ्लोट कर दी हैं, मुझ जैसे टैक्स पेयर उससे संतुष्ट नहीं है। तो किसी को भी आप काम करने के बाद एक पारितोष देंगे तो वो एक सामाजिक संस्था में एक अच्छा सहयोग होने वाला है। बट फ्री की योजनाएं देने से हमेशा जो सामाजिक ढांचा है वो ध्वस्त हो जाएगा। वो अनूप भाई, क्या लगता है आपको, चुनाव में किस करवट बैठेगी? किस करवट बैठेगी ये कहना तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट कैसा होना चाहिए यदि हम ये बोलें तो अब बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मध्य प्रदेश को है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयबल यूथ यहाँ पे ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका है। आप इस स्कूल में ही आए तो आपको सिर्फ पदों पे नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग भी और मिलेंगे जो आज भी लड़ रहे हैं सिस्टम से और कोशिश कर रहे हैं कि उनको कोई मौका मिले। क्या लगता है आपको? बदलाव की लोग बात कर रहे हैं, लेकिन बदलाव की दिशा क्या होगी ये भी स्पष्ट होना ज़रूरी है। पिछले 5 वर्षों में विकास तो हुआ है और इससे बेहतर विकास कैसा होगा ये स्पष्ट करना होगा जो विपक्षी पार्टी है अभी। अदरवाइज़ रोड की कंडीशंस और बाकी डेवलपमेंट हुए हैं, और अगर हम आंकड़े का तुलनात्मक अध्ययन करें, जैसा कि मैं बहुत टेक्निकल नहीं जाना चाहता हूँ, तो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रहा है गवर्नमेंट का, तो एक मौका इनको और मिलना चाहिए। क्या लगता है ताहिर भाई आपको? विगत 18 वर्षों से हमने भाजपा का शासन देखा है। आपने देखा, कल ही हम देख रहे थे एक न्यूज़ में कि शिवराज सिंह चौहान जी 10,000 करोड़ रुपए, फिर हम 4,00,000 करोड़ के कर्जे में हैं पूरा मध्य प्रदेश। एक एक व्यक्ति जो खड़ा है ये सब कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है। तो आप देखिए, आपने देखा अभी अभी विगत 4 से 6 महीने में जब चुनाव का पीरियड आता है तो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनको लाडली बहनों की याद आ जाती है, उनको युवाओं की याद आ जाती है, बेरोजगारों की याद आ जाती है। आखिर 18 साल आपने क्या किया, 17 साल आखिरी टाइम पे क्यों याद करना है? हम ये चाहते हैं बदलाव होना, बदलाव प्रकृति का नियम है। इस बार बदलाव होना चाहिए। हमको दूसरे के हाथ में, कांग्रेस के हाथ में शासन देके देखना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि हर 5 वर्ष में कोई भी शासन हो, चाहे भाजपा का हो, जिस स्टेट में जहाँ भाजपा हो या कांग्रेस, उसको हर 5 साल में एक बार मौका देना चाहिए। उससे हमारा मध्य प्रदेश या दूसरे प्रदेश है उस पर डेवलपमेंट होता है और जो नेता आते हैं उन पर कार्य करने की क्षमता होती है। खालिद भाई क्या कहते हैं? सर, एक शेर है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव की तरफ है। आपका क्या मानना है? सरकार ने 5 साल कैसा काम किया, आगे क्या इनको मौका मिलना चाहिए? मेरे ख्याल से तो मौका अब दूसरों को मिलना चाहिए, क्योंकि बदलाव होते हैं तो कार्य अच्छे होते हैं। अब जैसे शिवराज जी ने अभी 1 महीने में देख रहा हूँ इतनी सारी घोषणाएं कर दी। अगर ये घोषणाएं पहले होती तो हो सकता था इनका लाभ सबको मिलता, मगर अब नहीं लग रहा है। ये सब ऐसा लग रहा था चुनावी वर्ष के कारण उन्होंने ये सब घोषणाएं की हैं। नीरज जी भाई साहब, क्या कहना है आपका? भाई साहब जैसा भी हमारे साथियों ने बताया कि घोषणाएं कर रहे हैं शिवराज सरकार, तो तुम डाल तो हम पात, तो कमलनाथ जी भी ढेर अभी कर रहे हैं। तुम 1500 दोगे तो हम 2000 देंगे। हम तो संतुष्ट है शिवराज सरकार से, और फिर से शिवराज सरकार आएगी। आशीष शर्मा जी, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, बदलाव की आवश्यकता सरकार की नहीं है। कुछ सिटिंग एमएलएस को बदल दें और नए एमएलएस को मौका दें, नई बीजेपी में नए कैंडिडेट्स को मौका दें। सिर्फ इतने बदलाव की, बाकी सरकार से संतुष्ट हैं, सरकार की नीतियों से संतुष्ट हैं। एक बार और मौका दें, विकास और होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोकेश द्विवेदी साहब, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं जी हाँ। क्या लगता है किस करवट बैठेगी अब ये चुनाव की बयार? देखिए, जैसा कि इस बार का माहौल देख के लग रहा है कि सरकार कांग्रेस की आएगी और
चुनाव अभी तक जो मामा जी का 10-15 साल का शासन कहिए, उसको देखते हुए ऐसा और यहाँ का माहौल देखते हुए लग रहा है कि कांग्रेस ही इस बार सत्ता में वापसी करेगी। क्या लगता है आपको कि आपको क्या लगता है जी। सरकार बदलनी चाहिए कि मुख्यमंत्री बदलनी चाहिए? न सरकार बदलनी चाहिए न मुख्यमंत्री बदलनी चाहिए। कैंडिडेट बदलो आप, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, नया चेहरा लाओ ना। क्यों आप बुड्ढों को चांस दे रहे हो? यंग लोग कब काम कराएंगे ये बताइए। आप यंग को बैठा के रखते हो, बुड्ढे को चांस दिए रहते हो। वहाँ कमलनाथ को चाहिए सीट, यहाँ शिवराज सिंह को चाहिए सीट। खत्म हो गई इनकी उम्र। यंग लोगों को काम दोगे तब तो काम आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। योजना दे रहे हो आप बस फ्री की, फंडे बना रहे हो। क्या बात, मैं यही कहना चाहता हूँ। अनुराग बताइए आपका क्या कहना है? सर मेरे ख्याल से बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन जो हमारे सहपाठी मित्रों भाइयों ने सबने कुछ अलग अलग अपने कमेंट्स दिए हैं, तो बदलाव की ज़रूरत है लेकिन सत्ता की नहीं। मिलकर भी काम हो सकता है। और बीजेपी, अब मैं किसी मतलब बोल नहीं सकता हूँ बीजेपी या कांग्रेस, लेकिन एक मेरे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही अभी कि मतलब बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि सरकार बदल जाए, मुख्यमंत्री बदल जाए या फिर जो एमएलए हैं वो बदल जाए। वो मेरे को यही बस। विकास जी, हाँ जी सर। क्या मानना है आपका? सर बदलाव का तो प्रकृति का जैसे नियम है, तो सबको मिलना चाहिए मौका। कुछ हमने इनकी भी देखी, कुछ उनकी भी देखना चाहिए। ये तो हर साल का नियम हो जाना चाहिए। 5 साल अगर देख को दे रहे हैं तो अगले 5 साल दूसरे को होना चाहिए। उससे क्या है, कंपटीशन भी बना रहता है और लोगों को मेरे हिसाब से सोचने और अलग प्रकार की चीज़ों को एक्टिविटीज़ होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तिवारी साहब, हाँ सर। आगे आइए। क्या मानना है आपका? क्या जबलपुर के जो अभी विधायक हैं वही होने चाहिए कि बदल दिए जाने चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल यही वही होना चाहिए, क्योंकि इस बार जो है हम लोगों ने नए लोगों को मौका दिया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बदलाव बहुत ज़रूरी है, पर केवल सिस्टम में नहीं होना चाहिए, आपकी विचारधारा में भी बदलाव होना चाहिए। आप पढ़े लिखे और शिक्षित लोग हैं, हम अच्छी तरह से ये जानते हैं कि अवसरवादिता के लिए किस तरह से सरकारी खजाने को पानी की तरह बहाया जा रहा है। तो ये चीज़ की मैं कठोर भर्त्सना करता हूँ। इस तरह को राजनीति में इस तरह के हथकंडों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और बदलाव कीजिए। आप अपनी विचारधारा बदलिए, आप लोगों को पहचानिए किस तरह से आपको छोटे छोटे लाभ दिए जा रहे हैं जिनका आपको अभी वर्तमान में प्रभाव नहीं दिख रहा है, पर आने वाले समय में लंबे वर्षों के अंतराल में प्रदेश की जनता के ऊपर इसका काफ़ी बड़ा प्रभाव दिखेगा और हमें इस चीज़ का काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा अगर इस तरह की अयोग्य लोगों को हम निःशुल्क सेवाएं दे के राजनीति करेंगे। तो इस तरह की मैं भर्त्सना करता हूँ, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। बदलाव बदलाव बदलाव। कुछ चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बदले, कुछ चाहते हैं कि एमएलए बदले, कुछ चाहते हैं कि पार्टी बदले, पर सभी की एक ही मंशा है कि अब प्रदेश में बदलाव होना चाहिए। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।